हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। दोस्तों, आप में से कई लोगों के जो है ऐसे कमेंट्स आए थे, जो भी खास तौर से जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है उनका ऐसा कमेंट्स आए थे कि सर हम सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं और बनने के बाद वर्क प्लेस में जब भी हम काम करेंगे तो हमारा जो है क्या काम होगा या फिर जो है हमें क्या काम करना पड़ सकता है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि सेफ्टी ऑफिसर वर्क प्लेस में जो है क्या काम करते हैं। अब ये जो वर्क प्लेस है वो कोई भी आपका हो सकता है। अब जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर आप काम कर रहे हो या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो या फिर जो है ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए जो है कॉमन जो आपके वर्क प्लेस में आपका जो काम रहेगा सेफ्टी ऑफिसर का, वही आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सेफ्टी ऑफिसर का वर्क प्लेस में जो काम होता है, अब देखिए कि ऐसे सेफ्टी ऑफिसर का हम ये नहीं बोल सकते कि एक काम होता है या फिर दो काम होते हैं। इनकी जो है कई सारे जो है ऐसे काम उनको जो है वर्क प्लेस में करना होता है। तो उनमें से सबसे पहला जो काम है वो है सेफ्टी इंस्पेक्शंस और ऑडिट को जो है कंडक्ट करना। अब रेगुलर इंस्पेक्शंस वर्क प्लेस में जो है वो काफ़ी इसेंशियल्स होता है एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर, क्योंकि इस इंस्पेक्शंस के थ्रू ही जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि साइट पर क्या पोटेंशियल हजार्ड्स है। सेफ्टी ऑफिसर जो है वो कंडक्ट करते हैं इंस्पेक्शंस ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि साइट पर जो भी मशीनरी हो या फिर टूल्स हो या फिर जो भी इक्विपमेंट है वो सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उसको चेक कर सके। साथ ही साथ सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है वो वहाँ पर मौजूद है, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो भी चेक कर सके। इसके साथ सभी जो एम्प्लॉयज़ है जहाँ वो काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो सभी के सभी सेफ्टी प्रोसीजर्स को जो है फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को भी वो इंश्योर कर सके। साथ ही साथ अगर वो कोई रिस्क को देखते हैं तो उसके बारे में जो है रिपोर्ट कर सके, साथ ही साथ जो है करेक्टिव एक्शन जो है रिकमेंड कर सके। तो ये जो है उनका जो है काम होता है वर्क प्लेस में। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मेन जो काम है उनका क्या है, सेफ्टी इंस्पेक्शंस को कंडक्ट करना, साथ ही साथ ऑडिट को कंडक्ट करना। ठीक है, सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो है कि जो भी लॉज होते हैं या फिर रेगुलेशंस होते हैं उसके साथ में कंप्लायंसेस को इंश्योर करना। अब देखिए, आप किसी भी साइट पर चले जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, तो वहाँ पर जो है कुछ लोकल लॉज होते हैं, स्टेट लॉ होते हैं, उसको जो है साइट पर जो है इम्प्लीमेंट करना होता है। तो सेफ्टी ऑफिसर की जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो लेटेस्ट सेफ्टी की जो लॉज रहेंगे, रेगुलेशंस रहेंगे, उसके बारे में जो है वो अपडेट रह सके। साथ ही साथ जो है वो इंश्योर करे कि कंपनी के जो है क्या कंप्लायंसेस है हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंटल जो स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक। जैसे कि लोकल अथॉरिटीज़ की जो है क्या रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके मुताबिक जो है वहाँ पर कंप्लायंस होने चाहिए, उस चीज़ को वो इंश्योर करते हैं। साथ ही साथ लीगल जो है पेनल्टीज नहीं होनी चाहिए, उस रिस्क को भी जो है बचा सके। तो इसलिए जो है वो कंप्लायंसेस को जो है लॉज के हो, रेगुलेशंस के हो, उसको इंश्योर करने का जो काम है वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है। थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है एक्सीडेंट और इंसिडेंट को जो है इन्वेस्टिगेट करना। अब देखिए कि किसी भी वर्क प्लेस में कोई अगर हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट या फिर नियर मिस या फिर कोई भी अनसेफ इवेंट्स अगर होता है, तो सेफ्टी ऑफिसर का ये काम होता है कि उसको पूरी तरीके से जो है थ्रू आउट जो है उसका इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन में जो है वो क्या एविडेंस है उसके पीछे में उसको गैदर करते हैं, यानी कि कोई अगर एक्सीडेंट अगर हुआ है तो उसका जो है इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जो है वो जो भी एविडेंस रहेंगे उसको इकट्ठा करेंगे। किसी पर्सन्स का जो है इंटरव्यू अगर लेना है, जो विटनेस है वहाँ पर जिसने एक्सीडेंट होते हुए देखा है, तो उसका जो है वहाँ पर इंटरव्यू लेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। साथ ही साथ सेफ्टी प्रोसीजर्स को भी जो है वो वहाँ पर रिव्यू करते हैं ताकि वो समझ सके कि यहाँ पर ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये किस कारण की वजह से हुआ है, ऐसी क्या गलती हुई है। और ये जब थ्रू आउट पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके बाद जो है वो रिकमेंड जो है एक्शंस क्या होनी चाहिए वो भी सजेस्ट करते हैं, ताकि इस तरीके का जो एक्सीडेंट अभी जो हुआ है वो फ्यूचर में ना हो, इस चीज़ को जो है प्रिवेंट किया जा सके। तो मेन पॉइंट ये है कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट को जो है इन्वेस्टिगेट करने का ये सेफ्टी ऑफिसर का जो है वर्क प्लेस में काम होता है।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें वो है एम्प्लॉयज को ट्रेन करना। अब वो सेफ्टी प्रैक्टिसेस के बारे में या फिर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, ये जो है सेफ्टी ऑफिसर का जो है काम होता है। अब देखिए कि सेफ्टी ऑफिसर जो है वो ऑनगोइंग ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को। अब वो कई सारे जो है ऐसे सेफ्टी टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं पीपीई, तो उसका जो है कैसे इस्तेमाल किया जाए, जो भी हजार्डस मटेरियल रहेंगे उसको कैसे हैंडल किया जाए, इन केस अगर इमरजेंसी सिचुएशंस अगर होती है तो उस केस में जो है क्या करना चाहिए। साथ ही साथ जो है रेगुलर ड्रिल्स जैसे कि फायर इवैक्यूएशन ड्रिल्स, तो ये भी जो है वो काम करते हैं। मतलब सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है रेगुलर ड्रिल्स को, जैसे कि फायर हो, इवैक्यूएशन ड्रिल हो, तो ये भी जो है सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है वर्क प्लेस में। नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिस्क असेसमेंट एंड हजार्ड आइडेंटिफिकेशंस। अब इसे जो है आप शॉर्ट में हीरा भी कह सकते हो, यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जब भी आपको इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा जाता है कि सेफ्टी ऑफिसर वर्क प्लेस में क्या करते हैं, तो ये आपको इंक्लूड करना काफ़ी ज़रूरी है, ये वाला पॉइंट, यानी कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करना और रिस्क को असेस करना। ठीक है, तो आपको मेन बात यहाँ पर समझनी है कि साइट पर जो भी एक्टिविटी होती है तो उस एक्टिविटी में क्या पोटेंशियल हजार्ड्स हो सकते हैं वो पहले से ही जो है आइडेंटिफाई किया जाता है हीरा के थ्रू, और इसमें जो है बताया जाता है कि ये जो हजार्ड मौजूद है इसमें जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी है तो उसके लिए जो है आपने क्या एक्शन लेने चाहिए, करेक्टिव एक्शंस क्या है, रिकमेंडेड एक्शंस क्या है, वो सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलती है, ताकि जो है आप पहले से ही ये आपका जो है शेड्यूल बना लो कि कोई जॉब है, उस जॉब में जो है ये इस टाइप के जो है हजार्ड रहेंगे और उस टाइप के जो हजार्ड है उसको हम कैसे ओवरकम कर सके, ये सारी चीज़ें जो है आपको पहले से ही जो है हीरा के माध्यम से पता चलती है, ताकि जो है आप यहाँ पर प्रोएक्टिव जो है स्टेप ले सको। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आप जो है यहाँ पर पहले से ही जो है जो रिस्क रहेगी जॉब में उसको मिनिमाइज कर सको, साथ ही साथ एलिमिनेट कर सको। तो यहाँ पर आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा कि वर्क प्लेस में जो है सेफ्टी ऑफिसर का जो है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट का भी जो है काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि सेफ्टी कल्चर को जो है प्रमोट करना, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए कि सेफ्टी फर्स्ट माइंडसेट जो है वो होना चाहिए, इस चीज़ को जो है सेफ्टी ऑफिसर बढ़ावा देते हैं, इनकरेज करते हैं, ताकि सेफ्टी ऑफिसर का जो काम है वो क्या होता है कि वो वर्क प्लेस में जो भी पॉजिटिव जो कल्चर है वो वहाँ पर बिल्डअप हो सके, सभी के साथ जो है जो हर कोई जहाँ पर काम कर रहा है, मतलब मैनेजर से लेकर एम्प्लॉयज़ तक जो है सभी ने जो है यहाँ पर सेफ्टी का जो कल्चर है उसको बढ़ावा देना चाहिए। इस चीज़ के लिए जो है वो काफ़ी वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो है सेफ्टी की क्या इंपॉर्टेंस है वो बताते हैं, और हर किसी पर्सन्स को जो है अपनी जिम्मेदारी क्या है वो समझनी चाहिए, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि मैनेजर से लेकर एम्प्लॉयज़ तक जो है अगर हर कोई सेफ्टी कल्चर को अगर फॉलो करेगा तो हम जो है पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर जो है अपने साइट पर अपने वर्क प्लेस में जो है डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी ऑफिसर का, जो उनको जो है काम करना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेशंस को प्रिपेयर करना। अब देखिए कि सेफ्टी ऑफिसर है तो सेफ्टी ऑफिसर है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो है उनका एक ऑफिस होगा, ऑफिस में जो है कई तरीके की जो है चेकलिस्ट होगी, उसके अनुसार जो है चेकलिस्ट फिलअप करनी होगी, सारी चीज़ें देखनी होगी। तो ऐसे जो है कोई ऑडिट अगर साइट पर होता है, इंस्पेक्शंस होता है, उसका रिकॉर्ड होगा, डेली का जो है डेली इंस्पेक्शंस का रिकॉर्ड हो, वीकली इंस्पेक्शंस का रिकॉर्ड हो, मंथली रिपोर्ट हो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेशंस में आती है। तो इसको प्रिपेयर करने का जो काम है वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है। तो रिकॉर्ड जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ये काफ़ी इसेंशियल्स होता है ताकि इंसिडेंट को जो है ट्रैक किया जा सके, सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं क्या, कैसे हो रहे हैं वो चीज़ को देखा जा सके, साथ ही साथ जो है रेगुलेशंस के साथ में जो है कंप्लायंसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो चेक किया जा सके। सेफ्टी ऑफिसर जो है यहाँ पर जो रिपोर्ट्स होती है वर्क प्लेस सेफ्टी परफॉर्मेंस के बारे में उसको डिटेल में जो है प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि इसमें आता है कि कोई अगर इंस्पेक्शंस अगर हो गया तो उसको उस रिपोर्ट को जो है डिटेल में प्रिपेयर करते हैं, ऑडिट अगर होता है उसकी रिपोर्ट को डिटेल में प्रिपेयर करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस को भी जो है डिटेल में प्रिपेयर करते हैं। तो ये ओवरऑल आप देखा जाए तो
रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करने का जो काम है वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है वो है इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग। अब देखिए साइट पर कोई भी साइट हो, कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑयल एंड गैस हो, किसी भी साइट पर अगर सेफ्टी पर्सन्स काम होता है तो कोई ना कोई अगर इनकेस अगर इमरजेंसी अगर हो जाती है तो सेफ्टी ऑफिसर का ये काम होता है कि वो इंश्योर करे कि वर्क प्लेस जो है वहाँ पर इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो प्लान है वो वहाँ पर है कि नहीं है, वो चेक वहाँ पर करना, ये इंश्योर करना, ये सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। ये काफ़ी मदद करता है, यानी कि हमारे पास अगर इमरजेंसी रिस्पांस अगर प्लान अगर हो तो ये काफ़ी मदद करता है, हम पहले से जो है उस इमरजेंसी को जो है जल्दी से जल्दी जो है टैकल कर सके। अब इसके लिए जो है इमरजेंसी जो प्रोसीजर्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेफ्टी ऑफिसर मदद करता है, साथ ही साथ उसको डिज़ाइन करने में भी जो है मदद करता है। अब इमरजेंसी रिस्पांस जो है वो कई तरीके की जो प्रोसीजर्स होती है वो हो सकती है, यानी कि इमरजेंसी जो प्रोसीजर्स है वो कई सारे ऐसे सिनारियो है उसके ऊपर जो है इमरजेंसी प्रोसीजर हो सकती है, जैसे कि फायर की कोई इमरजेंसी आ गई या फिर कोई केमिकल स्पिल हो गया या फिर नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो ये सारी की सारी जो है इमरजेंसी यहाँ पर हो सकती है। तो इस इमरजेंसी में जो है कैसे हमने टैकल करना चाहिए, क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, तो इसलिए इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो है साइट पर होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने का जो काम है वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर मेन पॉइंट देखे हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो आप किसी भी कंपनी में जाओ, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी हो, ऑयल एंड गैस, मैन्युफैक्चरिंग, कहीं पर भी जाओ तो ये उन सभी के यहाँ पर जो है ये कॉमन सेफ्टी ऑफिसर का जो है वर्क प्लेस में काम होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा सेफ्टी ऑफिसर के काम के बारे में जो वो वर्क प्लेस में करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।